मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे और हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। हमें भी सम्मान करना चाहिए उनका, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। ये देश न कभी टूटा था, न टूटेगा, न टूटने वाला है। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूं और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस बार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान से यहां पर लोग आए हुए हैं और एक तरीके से मुस्लिमों की एकता को के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अना तहलवी जी मेरे साथ मौजूद हैं और कवि हैं, और जब कोई कवि अपने शब्दों में इस तरीके के कार्यक्रम को या फिर भारतीय एकता को एक शब्दों में पिरोता है तो बात अलग तरीके की नज़र आती है। अना जी से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कविता के माध्यम से अपने कुछ शब्दों को पिरोइए, फिर बातचीत करते हैं। पहले तो सबसे पहले आप सभी को इस डॉक्टर अना दहलवी का बहुत बहुत नमस्कार, नमन, प्रणाम, आदाब। पूरे देश से यहाँ पर आए हुए लोगों का बहुत बहुत सम्मान और उनको मुबारकबाद देती हूँ। ख़ास तौर पे हमारे आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश जी कुमार जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस महफिल में मुझे याद किया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सारी ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कि इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इस महफिल में बुलाया और इस प्रोग्राम में मुझे अपना हिस्सा बनाया। और ख़ास तौर पे ये जो आप मीडिया वाले किस मंच उससे NMF न्यूज़, NMF, तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बाइट लेने के लिए बुलाया। तो अब सीधे सीधे मैं एक 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना यह है कि इंद्रेश जी का ये कहना है कि हम सब एक हैं, एक रहें और एक रहेंगे और एकता को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। सुने, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है अना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और 4 पंक्तियाँ मैंने इसी मन से, इसी भाव से कही है। और कहीं ठग से लग जाए दिल को और लगे कि आपको लगे, तो जहाँ भी आप सुन रहे हैं वहीं से बैठ के मेरे लिए दुआएं करना और आशीर्वाद देना, और देश के लिए जिसके लिए मैंने कहा है उसके सम्मान में तालियां बजाना। सुनो, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि तिरंगे का कफन देना। उससे पहले आपने एकता की बात करी थी।
अना जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जो जिस तरीके से इस वक्त माहौल चल रहा है देश का, आप सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आई हैं। मुस्लिम एकता मंच है ये, पूरे गंगा जमुनी तहजीब का मंच है, पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके से देखने का मंच है। आप किस तरीके से देख रही हैं इस माहौल को? आप अभी हाल ही में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल हो जाता है, कभी किसी नाम पर बवाल हो जाता है, इस तरीके से आप किसको देख रही हैं? ये मुद्दा जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी, पता नहीं किसी ऐसे मैं किसी के भी बारे में कमेंट्स नहीं कर सकती, चाहे वो मुस्लिम कर रहे हों, चाहे वो हिंदू कर रहे हों। किसी भी भगवान से आप तो वैसे भी आस्था रखते हो, तो मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। आई लव इन मोहम्मद बोलना कोई गुनाह थोड़ी है, बुराई थोड़ी है, वो तो प्यार करना है। और अगर राष्ट्रीय मतलब मुस्लिम बोल रहे हैं और हिंदू भी बोल रहे हैं, अगर शिव जी को आई लव शिव जी, भगवान महादेव, तो इसमें क्या बुराई है? बस ये है कि आप अपनी भाषा छोड़ के ये बाहर की देश की भाषा क्यों अपना रहे हैं? मैं ये कहूँगी उसको सीधे सीधे अपनी इस भाषा में बात करो, उर्दू में बात करो, हिंदी में बात करो, अपने मलयालम में बात करो, तेलुगु में बात करो। हमारे यहाँ की जो ज़बानें हैं उस ज़बान में प्यार का इजहार करो। ये इजहार करने के लिए आपको बाहर के देश की ज़बान रह गई थी? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे, और हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। तो इसका जो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो भी कहना है और इंद्रेश जी का जो कहना है, वो बात यही है। डॉक्टर इंद्रेश जी सबको यही सिखा रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हमको सबको मिल के रहना है। इस देश में कोई अलग नहीं है, हमें कोई बांट नहीं सकता। अंग्रेज़ों ने भी बांटने की कोशिश की थी, मगर हम बटे नहीं, और आगे भी इंशाल्लाह नहीं कभी बटेंगे। ये हमारा मानना भी है और मेरा भी कहना है कि हम अलग नहीं हो सकते। मैम, अखंड भारत की बातचीत यहाँ पर हो रही है, एकता की बात हो रही है, भारत की एकता की बात होती है। आपको लगता है कि इस वक्त राजनीतिक ताकतें कुछ ऐसी हैं जो बांटने का भी काम करती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़े से वोटों के लिए या थोड़ा सा कुर्सी के चक्कर में मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, सभी लोग इसी चक्कर में है और सबको ये लगता है कि देश को हम पालेंगे। कोई चाहता है ये कुर्सी हम पालेंगे, कुर्सी की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से वो हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है सबसे कि आपको संयम रखना है और कभी बिखरना नहीं है, सबसे जुड़ के चलना है और सबको एकता सिखानी है और खुद भी सीखनी है। हमें उनकी बातों पे अमल नहीं करना। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम टूट जाएं, ये देश ना कभी टूटा था, ना टूटेगा, ना टूटने वाला है। इसलिए सबको जुड़ के ही रहना है और संयम से रहना है। तो कोई ऐसी हरकत ना हो जो हमारे देश के लिए हल्की पड़ जाए और बाहर का देश उसका फ़ायदा उठा ले जाए। अगर मैम बात करें इंद्रेश जी की, आप तारीफ़ कर रही हैं, इंद्रेश जी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आप मुस्लिम समाज से आती हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग ही मौलाना जो हैं वो संघ को एक तरीके से बुरा बताते हैं, बीजेपी की बुराइयां करते हैं। कैसे, क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए आप? वो उनकी अपनी सोच है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर उनकी अपनी ऐसी सोच है तो उसमें मेरे जैसी अनाथ दहलवी भी पैदा होती है। और मैं अपने देश से मोहब्बत करती हूँ। मैं सबसे पहले मेरे देश की इज्जत करती हूँ। मेरा देश पहले है, फिर बाद में सब कुछ है। मोदी सरकार के काम को आप कैसे देखेंगी? पिछले अगर 2014 से मोदी सरकार है केंद्र में, देश में क्या आपको लगा कि कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, समाज में अगर ऐसे ही नहीं मोदी जी चुन के आए हैं, अगर कुछ तो होगा उनमें, इसलिए चुन के उनको लाया गया है। तो हमें भी सम्मान करना चाहिए उनका, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और इतने सारे वोटों से जो जीत के आया हो, जो सबके दिलों में राज कर रहा हो, जो इस वक्त जो है ना यहाँ का प्रधानमंत्री है, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए और ना कि उनकी ग़ीबत करना चाहिए, उनके से हट के बात करनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। आप एक महिला हैं, मोदी सरकार के आने के बाद 3 तलाक जो है वो जो एक कुप्रथा मानी जाती थी महिलाओं के लिहाज से, वो खत्म हुई है। आप एक महिला के तौर पर इसको कैसे देखती? मेरे ऊपर तो गुजर चुकी है। मेरे हस्बैंड से मेरी तलाक हो गई है और बहुत 7 साल तक मैंने कोर्ट में केस लड़ा। बड़ी मुश्किल से मेरी तलाक हुई है और यही कोरोना से पहले हुई।
तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर हस्बैंड या शौहर इस काबिल नहीं है और वो नहीं उतर रहा हो अपने साथ उसके साथ नहीं गुजर रही हो, तो उससे अलहदगी कर लेना ही ठीक है, ना कि मतलब जो है ना उसके साथ ज़बरदस्ती घुट घुट के जीना। आज के दौर की लड़की हूँ मैं, तो मैं जब अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो मैं किसी का सहारा क्यों लूँ, ज़बरदस्ती क्यों उसको बर्दाश्त करूँ। कोई गलतियों को, खामियों को, अगर वो उसमें कमी है तो उसको छोड़ दो। अपने पैरों पे खड़े हो, अकेले भी जी सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि साथ ही किसी का होना चाहिए। अच्छा, ये भी सही है कि देश में सारे मर्द एक जैसे नहीं हैं, मर्दों की भी अलग अलग कैटेगरी है, तो उसमें हो सकता है कि वो सही नहीं है, कोई और अच्छे होंगे। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे बुरे नहीं होते तो ये दुनिया चलती नहीं और दुनिया ख़त्म हो जाती। इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ लोग फरिश्ता सिफत हैं, इसलिए ये दुनिया चल रही है। बीजेपी की बात अगर करते हैं तो लोग मोस्टली ये बोलते हैं कि बीजेपी तो जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का विरोध करती है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है। बाकी पार्टियां बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। वो जैसे कांग्रेस की बात करें, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो विपक्षी पार्टियां बोलते हैं हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमान हमारे हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों की हितैषी हैं, उनका फ़ायदा सोचती हैं? और क्या वास्तव में बीजेपी मुसलमानों के लिए नुकसानदायक पार्टी है? देखिए, अच्छा कहा जाए तो सभी अच्छे हैं और देखा जाए तो कोई भी अच्छा नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि मैं इस देश के लिए भगवान हूँ, तो कोई भी भगवान नहीं है। और अगर कोई ये कह दे कि मतलब जो है ना सारे शैतान हैं, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो वो भी गलत है, ये कहना भी गलत है। तो किसी को आप चुन के लेके आए हो, उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो। और ये जो है, एक बात बताऊं, ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम है। मुस्लिम है, बिल्कुल। और अगर मुस्लिम का सपोर्ट ना होता बीजेपी को, तो अगर कुछ लोग गालियां दे रहे हैं तो कुछ लोग प्यार भी तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सब मुसलमान जो इकट्ठा हुए हैं वो कुछ तो अच्छा समझ रहे होंगे, तभी तो आए हैं यहाँ पे। तो जो ज़रूरी नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। और मैं भी यहाँ पर सिर्फ यही देखने आई थी, मुझे जो इनवाइट किया था मेहमान में, तो मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि यहाँ होता क्या है। और वाकई में मुझे अच्छा लगा कि देश की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, और हमारी अपनी एकता की बात हो रही है। सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जोड़ने की बात हो रही है। और यही हमारा देश है, हमें इसी तरीके से जीना है, हमें एक होके ही रहना पड़ेगा। अगर हम एक होके नहीं रहेंगे तो गाज़ा और ये जो सीरिया वीरिया ये सब बन जाएंगे हम। इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं होना चाहिए जो बाहर मुल्क के देश के लोग हम उसका फ़ायदा उठा ले जाएं। चलते चलते कुछ दो पंक्तियां अगर आप बोलना चाहें देश के लिए, या फिर जो इस वक्त माहौल देश में चल रहा है इसके लिए, तो क्या? मैं गीत का एक मुखड़ा सुनाती हूँ अपना, बड़ा फेमस मुखड़ा है मेरा। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। जात धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी। बिल्कुल, देखिए, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। जी जी। और वो जो हमारे सब लोग ये कहते हैं ना कि हिंदी उर्दू अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं, हम एक दूसरे को जो ये बांट रहे हैं, बांटने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुनिएगा कि फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया।
आपका। तो अगर इसी तरीके के विचार पूरे हिंदुस्तान के रहें, इसी तरीके की मानसिकता के साथ लोग जिएं, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ कौमी एकता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, आपसी प्रेम मोहब्बत की बात होती है, वहाँ पर मन मुटाव दूर करके एकता के साथ जीना चाहिए। खैर, आपका इन पर क्या कहना है, इनकी कविताओं को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा।